Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 2 है। श्लोक है यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। What is known as sannyasi is non-different from yogi. For none become yogis without renouncing worldly desires. वह जिसे सन्यासी कहा जाता है योगी से अलग नहीं है। बिना सांसारिक कामनाओं का त्याग किए कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, सन्यासी नहीं बन सकता। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि योगी और सन्यासी दोनों में कोई अंतर नहीं है, और साथ ये भी बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना ना तो सन्यासी बन सकता है और ना ही उसे योगी कहा जा सकता है। हम इस बात को भली भांति समझें कि सांसारिक कामनाओं का त्याग करने का अर्थ क्या है। सांसारिक कामनाओं का त्याग करने का अर्थ ये है कि हमारी आसक्ति, हमारा मोह सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक स्थानों और सांसारिक व्यक्तियों में नहीं होना चाहिए। हमारे मन का, हमारे ध्यान का केंद्र बिंदु परमपिता परमेश्वर होना चाहिए। किंतु यदि हम सांसारिकता में उलझते हैं, सांसारिक वस्तुओं के भोग में उलझते हैं और सांसारिक लोगों के मोह में उलझते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसकी आसक्ति सांसारिकता में है, जिसका मोह सांसारिक लोगों में है, जिसका मोह सांसारिक वस्तुओं और संसार के स्थानों में है, वह व्यक्ति ना तो सन्यासी है और ना ही उसे योगी कहा जा सकता है। सन्यास का अर्थ या योग का अर्थ यही है कि हम सांसारिकता से अलग होकर आध्यात्मिकता या परमपिता परमात्मा से स्वयं को जोड़ ले, उसके साथ अपना योग कर ले। यदि हम परमपिता से वियोग रखते हैं और सांसारिकता से अनुराग रखते हैं, तो हमारा जीवन निष्सफल कहा जाएगा
और हमें परम आनंद या परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और हम इस बात को भी समझें, भगवान ने पूर्व में कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों की बातें कही है। ना कर्म योग गलत है और ना ही कर्म संन्यास गलत है। गलत यह है कि आप सन्यासी रहते हुए भी सांसारिकता में उलझते हैं, और गलत यह है कि आप ग्रस्त रहते हुए भी भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। तो फिर आप अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम चाहे संसार में रहें, चाहे हम संन्यास धारण कर लें, दोनों ही स्थितियों में हमारा केंद्र बिंदु हमारा भगवान रहना चाहिए। हमारी आसक्ति, हमारा मोह, हमारा लगाव, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। परंतु यदि हम सांसारिकता में उलझते हैं, संसार की वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति रखते हैं, उनके भोग में हम व्याकुल रहते हैं, और यदि हम सांसारिक लोगों से तथाकथित प्रेम या मोह रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि हम भटकाव की स्थिति में हैं और हम अपने उस पथ से भटके हुए हैं जो पथ हमें परमात्मा तक ले जा सकता है। परमात्मा तक ले जाने वाला पथ भक्ति का पथ है, ज्ञान का पथ है, निष्काम कर्म का पथ है। यदि हम निष्काम भाव से सांसारिकता को छोड़कर रिनाउंसिंग द वर्ल्डली डिजायर्स, अगर हम सांसारिक वस्तुओं की कामनाओं का त्याग करके केवल परमपिता परमात्मा के साथ मर्ज होने के बारे में कर्म करते हैं और वैसा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति योगी है। और जो सन्यासी है, जो योगी है, वह व्यक्ति अपने परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। वही व्यक्ति जीवन में सफल व्यक्ति कहा जाएगा। परंतु योग करने मात्र से और सन्यास धारण करने मात्र से कोई ना तो सन्यासी बनता है और ना ही योगी बनता है। आप अपने आप को जब तक परमात्मा को समर्पित नहीं करते हैं, सरेंडर बिफोर द सुप्रीम वाली स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आपको ना योगी कहा जा सकता है और ना ही सन्यासी कहा जा सकता है। इस श्लोक में परमात्मा प्रमुख रूप से यह समझा रहे हैं कि योगी और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है, और वह व्यक्ति जो सांसारिक कामनाओं का त्याग कर देता है और स्वयं को परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति सन्यासी है और वही व्यक्ति योगी है। चीजों को देखने के हमारे दो नजरिए हो सकते हैं। धन को लेकर हम ये कह सकते हैं कि धन हमारी भक्ति में बाधा है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। धन को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि धन परमात्मा की शक्ति का स्वरूप है, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये दोनों ही आउटलुक, ये दोनों ही एटीट्यूड अपनी अपनी जगह सही है। मुख्य बात यह है कि
हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा मोह, हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट सांसारिकता में नहीं होना चाहिए, परमपिता परमात्मा में होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।